हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ उज्जवल एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे ज्वाइनिंग बॉन्ड्स इन कंपनीज। मतलब आप जब भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आपको उस कंपनी में अगर ज्वाइनिंग बॉन्ड्स दिए जाते हैं कि आपको इतने ड्यूरेशन के लिए आप कंपनी के साथ स्टक हो, आप कंपनी लीव नहीं कर सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये मोस्टली केस होता है फ्रेशर्स में। एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं देखा गया एंड मोस्टली ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फ्रेशर्स के केस में क्या होता है कि जब भी वो उनको कंपनी हायर कर रही होती है तो उनसे एक ज्वाइनिंग बॉन्ड साइन करवाया जाता है जो कि पर्टिकुलर ड्यूरेशन का होता है, जैसे कि 1 ईयर्स या 2 ईयर्स 3 ईयर्स। वेरियस कंपनीज का मतलब डिपेंड करता है ऐसे कंपनी टू कंपनी कि किस कंपनी का कितना ज्वाइनिंग बोनस है। ठीक है, तो अब देखो आप मतलब एज अ फ्रेशर हम क्या करते हैं। ठीक है, जैसे एक कंपनी है, ठीक है, वो कंपनी अगर हमको 3 to 4 लैक्स का पैकेज दे रही है एंड उसका ज्वाइनिंग बोनस है 1 ईयर का, अनलाइक TCS एंड सिमिलर कंपनीज जिसमें भी होता है। ठीक है, तो जैसे आपको पता है TCS में 1 साल का ज्वाइनिंग बोनस नहीं, ज्वाइनिंग बॉन्ड होता है। ठीक है, जिसमें कि आप 1 साल के पहले वो कंपनी को लीव नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अभी आपको अगर दूसरी कंपनी का ऑफर मिला है, वहीं आपको 4 to 5 मतलब या 5 लाख के ऊपर का मिला है, जैसे 6 लाख के अराउंड का मिला है। तो अब आप ये सोचोगे कि उस कंपनी को ज्वाइन करना बेटर होगा, जबकि उसमें ज्वाइनिंग बॉन्ड जो है वो कितना है, वो 2 ईयर्स का है। ठीक है, 2 ईयर्स का है या 3 ईयर्स तक भी होता है, बट आपको उसमें ये है कि पैकेज जो है वो आपको 5 लैक्स का मिल रहा है या 6 लाख का मिल रहा है, तो इधर से ज़्यादा मिल रहा है आपको उसमें। ऐसा क्यों होता है कि यह कंपनी जो है 2 ईयर्स को ज्वाइनिंग बॉन्ड आपको मतलब 2 ईयर्स के बॉन्ड पे आपको रख रही है एंड पैकेज आपको ज़्यादा दे रही है। एज अ फ्रेशर तो देखो हम यही सोचते हैं ना कि कंपनी का पैकेज अच्छा है, कि भाई मेरे को चलो ठीक है इतना 6 लाख का पैकेज मिल रहा है एंड ये एक अच्छा पैकेज है एज अ फ्रेशर ज्वाइन करने के लिए, तो आप हम लोग यही सोचते हैं कि हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं। बट हमें इनसाइट नहीं पता होते हैं, है ना, कि उस कंपनी में, क्योंकि जब तक हमें इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, हमें कुछ पता नहीं कि कैसे क्या काम होता है इंडस्ट्री में, हमें उसके अंदर का नहीं पता है। ठीक है, हम अपने जितने भी कनेक्शन हैं हम उनसे ट्राई करते हैं पूछने का, बट हमें एक जो अपनी खुद की नॉलेज होती है ना, जिसे बोलते हैं कि आप जब तक खुद तक इंडस्ट्री में नहीं उतर रहे हो अपने खुद से, तब तक आप उसको उतना अच्छे से डीपली नहीं जान पाते हो, किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो वही सिस्टम है। अब ये जो कंपनीज हैं जो पैकेज तो ज़्यादा ऑफर कर रही बस बट इनका बॉन्ड पीरियड भी थोड़ा हाई होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इनके टूल्स होते हैं, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, वो इनके टूल्स होते हैं एंड वो माइट भी लिमिटेड हो, सिर्फ जिस कंपनी में आपको आप ज्वाइन करो सिर्फ उस कंपनी तक ही लिमिटेड हो, उसका मार्केट में कोई स्कोप ना हो, उतना कोई अच्छा स्कोप उसका मार्केट में ना हो। ठीक है, तो इसलिए होता है कि एक्सपीरियंस तो अगर उनको पता है तो माइट भी वो उसको ना ज्वाइन करे इतना, बट फ्रेशर्स को हाँ इतना नहीं पता होता है, तो वो उनसे बॉन्ड एक साइन करवा लेते हैं कि इतने ईयर्स तक आप हमको लीव नहीं कर सकते हो, तो आपको उन्हें ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो देखो अगर हम लॉ के साइड में नहीं जाते हैं देखो, क्योंकि उसमें तो ये होता है कि मतलब जो लॉ बोलता है कि आप मतलब हट सकते हो कंपनी से, ऐसा नहीं कि आप उसके साथ स्टक ही हो। आपने बॉन्ड भी साइन किया तब भी आप निकल सकते हो, बट वो तो चलो डिफरेंट फैक्टर हो गया, हम उस साइड नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर आप उस केस में कंपनी को एग्री नहीं करते और उनके अगेंस्ट भी जाते हो, देन वो कंपनी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है, वो अपने लेवल पे सेटल आउट कर लेंगे, तो आप उस साइड पे नहीं जा सकते हो। ठीक है, आपने करंट में क्या किया आपको तो उसे फॉलो करना पड़ेगा। तो आप मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि मेजॉरिटी केस में होता यही है कि कंपनीज जो हैं जो पैकेज दे रही होती हैं, बॉन्ड पीरियड हाई होता है, उनके खुद के टूल्स होते हैं, माइट भी उनका बाहर कोई यूज़ इतना नहीं होगा। ऐसे में आप के जितने भी कनेक्शंस हैं, आप जितनों को भी जानते हो अपने सीनियर लेवल पे, या अगर आप इंडस्ट्री में कोई जानते हो जो ऑलरेडी काम कर रहा है इंडस्ट्री में, कोई आपके सीनियर या कोई भी अगर आप कुछ जानते हो, आप उससे एडवाइस ले सकते हो, क्योंकि आप तो मैक्स टू मैक्स यही कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे उस कंपनी के लोगों से कनेक्ट करो, है ना, एंड जितने भी आपके कनेक्शंस हैं, इसीलिए मैंने बोला कनेक्शंस अपने अच्छे बनाओ। कनेक्शंस आप जितने अच्छे बनाओगे, आप क्या कनेक्शन उतना स्ट्रांग होगा, आप उतने अच्छे कनेक्शन आप इंटरेक्ट कर पाओगे, तो आपको ज़्यादा पता पता रहेंगी चीज़ें। तो भाई यही चीज़ है, आप जब भी देखो जितना आप मतलब कर सकते हो अपने से रिसर्च, थोड़ी तो अपने से आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी। जब भी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो रिसर्च कर लो आप अपने अकॉर्डिंग,
देख लो आप, फिर आपको जो बेटर लग रहा है आप देख लो, है ना। बट मेरे अकॉर्डिंग तो ये सही है कि अगर कोई कंपनी 3 to 4 lakhs का भी दे रही है, 1 ईयर का बॉन्ड है उसका, तो आप उसको ज्वाइन कर लो। क्योंकि फिर आपको क्या है ना कि आप उसमें एक्सपोजर तो मिलेगा आपको अच्छा है, एटलीस्ट आप प्रोजेक्ट में किसी काम कर रहे हो तो आपको पता तो रहेंगी ना चीज़ें जो कि मार्केट में यूज़ हो रही हैं। आप यहाँ से सीखोगे, 1 ईयर के बाद, 1 ईयर तक क्या होता है फ्रेशर के लिए, कुछ नहीं होता है ना। 1 साल तक आपका बस ट्रेनिंग में ही निकल जाता है। आप चीज़ें सीखते ही सीखते हो थोड़ा, हाँ आपको फिर आइडिया लगना चालू होता है कि बिजनेस कैसे वर्क करता है, क्या कंपनी के इनसाइट्स हैं, कैसे क्या होता है, वो आपको तब पता लगता है। तो 1 साल तो कुछ नहीं होता है एज अ फ्रेशर। मेरे अकॉर्डिंग आप ये करो, उस टाइम पे स्टार्टिंग में अगर आपको भाई सब कुछ अच्छा है ना, तो ये नहीं कि आप उसको ज्वाइन ना करो। पैकेज अच्छा मिल रहा है, अगर सब कुछ आपको लग रहा है बेटर, तो आप आगे बढ़ो। बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।